वालिया दो जहान सतगुरु ठाकुर गुलाब देव जी महाराज कहते हैं, रे फकरा हुई फकीरी ओखी ये करनी पड़े सबूरी। बहुत कठिन है। फकरा हुई फकीरी ओखी करनी पड़े सबूरी रे, जैसे ताड़ ऊंची सर्व वृक्ष दूरी रे। वो ताड़ का पेड़ दूर से ही अलग ही होता है, अकेला ही होता है। आपने तो 20 डाल के तो बोझड़े चिमट रहे चुगरते, अकेले कहाँ है। जैसे ताड़ ऊंचती सर्व वृक्ष दूरी रे, वो सर्व वृक्षों से दूरी बना करके रखता है, अकेला ही है और जो दूर से ही नजर आता है। चढ़े तो खावे प्रेम फड़ा और पड़े तो चकना चूरी रे। उस ताड़ के पेड़ को ऊपर से हिम्मत करके चढ़ गया तो प्रेम फल खाता है, और जो गिर गया तो फिर वो अपने नाश को प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से उस ताड़ के पेड़ की संज्ञा सदगुरु ने फकीरी से दी कि फकीरी ऐसे है। इसके ऊपर तो पूर्ण हिम्मत करके अगर ले तो गया तो बाजी, तो उस अमर फल को खाता है, अमर फल को प्राप्त करता है। और अगर बीच में गिर पड़ा तो फिर नाश का कारण बन जाता है। चढ़े तो खावे प्रेम फड़ा को पड़े तो चकना चोरी रे, वर्ण आश्रम 3 लाज से होशी पाक जरूरी है। पवित्र हो, वर्ण आश्रम से परे हो, तीनों लाजों से परे हो। लेकिन ये इनका पछाड़ना डॉक्टर साहब खाला जी का बाड़ा नहीं। आज दुविधा का कारण ही हमारे वर्ण आश्रम और हमारी लाज खड़ी है। और जब तक ये नहीं तोड़ी जाती तब तक इस मैदान के अंदर जिज्ञासु ठहर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत खतरनाक बंधन है ये। वर्ण आश्रम 3 लाज सो होशी पाक जरूरी रे। और फिर चढ़ो महल पिया के ऊंचे, राव सेज हजूरी रे। फिर चढ़ उस जगदीश का जिस लगा प्रेम जगदीश का कुछ और ना चाहिए। उनको लोड क्या रहेगी? अगर प्रेम जागा है उससे तो फिर ये और वासनाएं कहां से पैदा होगी? क्यों नहीं छुटकारा हो पा रहा हमारा इन वासनाओं से? नाना प्रकार की आसक्तियां में आंसुरी जो भाव है वो हमें चारों तरफ से घेरे तो खड़े। चढ़ो महल पिया से ऊंचे, राव से हजूरी रे। दास गुलाब फकीरी ऐसे जेकर उतरे पूरी रे। जेकर पूरी उतरती है तो फकीरी नाम उसका है, ढंगोसला का नाम फकीरी नहीं है। लगी आस की जिना हकानी वो देखे हक नजारा रे, ईश्वर जीव ब्रह्म आपे जो लहर तरंग जल सारा रे। और नहीं कहो कि लोड उन्हा जिन अपना आप विचारा रे, और अपने रूप में वो तो आपे दीवाने जो दीप पतंगे प्यारा रे। किसको पूजे किसको मनावे, किसको पूजे किसको मनावे, किसते करे किनारा रे। दास रपाल जो आप सर्वज्ञ सकल पसारा रे। तेरा ही विस्तार है सारा, किसको पूजेगा किससे मनाएगा और दूरी किससे बनाएगा। लेकिन बीमारी क्या है कि वह आस की हकानी नहीं लगी, क्योंकि आस की कहीं और लग रही है। हम दीवाने कहीं और हो फिरते हैं। उस चीज का तो हमारे अंदर हमने उस चीज को तो जगह ही गुंदी रखी। अपने प्रेम लगा जगदीश का, कुछ और ना चाहिए। जिसने उस हरि से प्रेम लगा लिया है तो दूसरे के लिए स्थान उसके पास है ही कहाँ डॉक्टर साहब? किसी और के लिए उसके पास जगह है ही कहाँ? प्रेम नाम उसका है, 2 चीजों का आपस में एक दूसरे के अंदर समा जाने का नाम प्रेम है। दोनों एक दूसरे के अंदर लीन होने के लिए ललायत होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के अंदर समा करके और एक ही रूप रह जाता है, तीसरे के लिए जगह है ही कहाँ स्थान है? लेकिन हमने ढूंढ भर रखा और क्या है का? क्यों? क्योंकि हम सारे मिजाजी आशिकी के अंदर में। 2 प्रकार की आशिकी होती है, एक हकानी होती है, एक मिजाजी होती है। हकानी आशिकी लगी मंसूर को, झूम गया वो सूढ़ी के ऊपर। हकानी आशिकी लगी समस्त वेग को, अपनी खाल तक खिंचवा दी, परवाह नहीं मानी। वो हकानी आशिकी लगी बाबा फरीद को कुएं के अंदर अपने आप को लटका दिया। वह हकानी आशिकी लगी महाराज रविदास जी को परमार्थ के लिए अपने जो देह का त्याग कर दिया। हमारा भी त्याग को नहीं होता गठनी का ही। तो फिर उन महापुरुषों की हम बात करते हैं तो क्या हम उस दौड़ में है? कहीं दौड़ भी नहीं है। कहने के बाद तो यह है कि जब तक हम रुपए में से 1 पैसा भी उस जगह के ऊपर नहीं है
तो फिर उन महापुरुषों को कहने आना हमारा सिर जो श्रम से झुकना चाहिए, उनका नाम लेते हुए। फिर और किसी की लोड़ ही नहीं रही, काम तो उसी से तो था। नदी को तो काम सागर से ही तो था, उसने तो लीन सागर में ही तो होना था, क्योंकि वह वहीं जाकर के शांत हो सकती थी। बिगाड़ लिया अपने स्वरूप को सागर में लीन होकर के, नदी रही नहीं। और कितनी बाधाओं से गुजरी है, कितनी चट्टानों से टकराई है, लेकिन अपने वेग को रुकने नहीं दिया, आखिर मंजिल को प्राप्त करके रही। तो उसका नाम फकीरी है, उस अटलता का नाम फकीरी है। ठीक है, तो ऐसा वाणी का भाव था महापुरुष का। अजब क्या था? अजब फकीरी साहिबी भागन से पाइए, बड़भागी है वो जो ऐसी फकीरी को प्राप्त करने के लिए ललायत है, जो चल रहे हैं उस मार्ग के ऊपर सच्ची आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, कदम जिनके रुकते नहीं, एक एक कदम जिनके बढ़ते जा रहे हैं। और मैं नमन करता हूं राहगीरों को कि जो उस मंजिल की तरफ, हमारी मंजिल ही वो है, क्योंकि जिस मंजिल की हम ये दौड़ में लग रहे हैं, यहाँ एकदम ये फना है सब कुछ। और सभी को पता है कि यहाँ आया तू अकेला था, खाली आया था, सारी जिंदगी प्राप्त करने के लिए, सब कुछ प्राप्त करने के लिए सारी जिंदगी झगड़ता रहा, और अंत में फिर खाली का खाली यहाँ से रवान के ले गया। ये सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन इस अंधी दौड़ से छुटकारा हो ही नहीं रहा। ये नहीं कहते कि इसका सब क्या ता करके जंगल में जा बैठो, बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दो, ऐसा भाव नहीं है। ये सब कुछ करते हुए गुजरना है, दुख और सुख दोनों से इस उपाधि को तोड़ करके ऊपर निकलना है। जब तक अंतःकरण की उपाधि नहीं टूट जाती, आप इस जंजाल से बाहर नहीं निकल सकते। जन्म मरण भी होगा, और ये जरा जवानी और जो है बचपना भी होगा, भूख प्यास भी होगी, अपना पराया भी तुम्हें भासेगा, जन्म मरण भी तुम्हें भासेगा, दुख सुख भी भासेंगे, मैं मेरी भी भासेगी, क्योंकि ये टोटली का टोटली मलबा ये अंतःकरण की उपाधि करके आए। नमन योग है वो महापुरुष जो तोड़ करके इस उपाधि को ऊपर लंघे, जहां ना भूख है, ना प्यास है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना अपना है, ना पराया है। वो लालसा रखते ही नहीं किसी चीज की, क्योंकि जिसकी लालसा थी उसके अंदर तो वो स्थिति पा गए, लीन हो गए। वो रूठे हुए इस जगत में रहते हैं। और क्या नहीं पूछते क्या हो गया, तेरे बाप का सिर हो गया, अभी तू समझे तो कोई नहीं, क्या हो गया, टेंशन से क्या है, हाँ टेंशन से तू मिटा देगा है? तो इस जगत के अंदर रूठे हुए से रहते हैं, लेकिन अंदर से शांत है, अंदर से डामाडोल नहीं है, वो अपनी जगह के ऊपर स्थित है। तो बंधु हो, कहने का भावार्थ यही है कि महापुरुषों की वाणी हमें चिता के रही है, तो फिर भी हम अपना आप का मंथन क्यों नहीं कर रहे भाई? क्यों नहीं अपना आप को तोल के देख पा रहे हम? क्या इनके सुनने से कल्याण हो जाएगा, या सिर्फ ये कहने से कल्याण हो जाएगा? हम किसी पासिंग में तो होंगे, कहीं तो रुके, कहीं पर तो कदम हमारे जमने चाहिए। वर्णों से पीछा हमारा छूटा नहीं, निभानी पड़ेगी, या तो समाज की लाग से, परिवार की लाग से, तिकड़े की लाग से, मुकड़े की लाग है, फिर तुम के लेना आता जो 50 रोज में कर ले तेरी पूरी लाज हमारा में टूटी नहीं कुछ ये भी। और जो घोड़ा जिस खाई में पड़ा था, यानी एक दृष्टांत लगता है, मैं बताऊं आपको, एक राजा का किला था, और उस किले के अंदर अस्तबल था, घोड़े बंधने की जगह थी, काफी घोड़े थे, और उस किले के बाहर को 3 खाई खुदी हुई थी। एक दिन राजा कहने लगा कि हम कल घोड़े देखने चलेंगे। वजीर ने जो वहां पर उनकी पालन पोषण करने वाले थे, सेवा वाले थे घोड़ा की, उनको बोल दिया भाई कल राजा आएगा और मैं इशारा करूंगा तोप दाग देना। दोनों गए डॉक्टर साहब, लेकिन वो परिवार वाले जो थे, जो उनके पालन पोषण करने वाले थे, वो पहली खाई पे खड़े हो गए। जो बीच वाली खाई थी उस पर वजीर खड़ा हो गया, जो आखिरी वाली खाई थी उसके ऊपर राजा खड़ा हो गया। इशारा किया और तोप दागी, धमाका हुआ तोप का, और घोड़े बिध के। कुछ घोड़े तो ऐसे थे वह हल्ले पूरी अपनी जगह थे, उनको ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ऐसे थे वह तोप की आवाज सुन करके बिध के और उस किले से बाहर आ गए। अस्तबल से तो निकल गए, लेकिन पहली खाई में जाके पड़ गए। वहां पर वो उनके पालन करने वाले खड़े थे, उनने वे पकड़ लिए, उनके गुलाम, उनकी काठी गल गई उनके ऊपर, वे उनके गुलाम हो गए।
कुछ घोड़े थे जो किले थे भी निकल गए और पहली खाई भी टप गए, लेकिन वो दूसरी में जा फंसे। दूसरी में वजीर खड़ा था, वो उसके काबू में आ गए, उसके गुलाम उसके अधीन हो गए। कुछ ही घोड़े थे जो अस्तबल भी निकले, पहली खाई भी टप गए, लेकिन दूसरी भी कूद गए, लेकिन तीसरी में जा पड़े। तीसरी में राजा खड़ा था, वो राजा ने पकड़ लिए, वो राजा के गुलाम हो गए। कुछ गिने चुने घोड़े ऐसे थे जो अस्तबल तभी निकले, पहली भी टप गए, दूसरी भी कूद गए और तीसरी भी कूद गए। वो किसी के गुलाम नहीं रहे, वो आजाद हो गए और स्वतंत्र हो गए। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, किला रूपी तो ये संसार है और अस्तबल है हमारा ये जो परिवार है, हमारा घर। यू है अस्तबल घोड़े का, और घोड़े हैं जिज्ञासु यानी आपा, और गुमास्ते घोड़े का पालन पोषण करने वाले हैं परिवार वाले। ठीक है, पहली खाई है हमारी कुल की लाज या परिवार वाली, और दूसरी खाई है लोक लाज, और तीसरी खाई है वेद लाज। वेद राजा की तरह है, लोक लाज वजीर की तरह है, और कुल वाले जो है ये कुल लाज जो है ये कुल की तरह है, यानी कुल लाज है। गुमास्ते जो है वो पहली खाई कुल की लाज। महापुरुष संगत में बैठा करके ज्ञान की तोप दागते हैं, वचनों की तोप दागते हैं, जिज्ञासु रूपी घोड़े फड़कते हैं, यानी वैराग्य उत्पन्न होता, उनको उमंग उठती है कि मैं इस मंजिल को प्राप्त करूंगा, मैं अपना कल्याण करके रहूंगा, उमंग उठती है अंदर से। और कुछ ऐसे हैं उनने किमे बके जाओ संत का एक वचन नहीं लगता उनके, वे नाटस्थ मस होते, वो अपना टाइम बर्बाद करना आते हैं और संतों का भी टाइम बर्बाद करते हैं खाम खा का। ठीक है, जैसे कुछ घोड़े डाले कोई आवाज सुन के कोई असर नहीं हुआ, कोई फर्क। कुछ ऐसे थे वह सुने संतों के वचन और जो उमंग जागी, महापुरुषों की तलाश में लगे, अपने कल्याण के लिए लगे, लेकिन उनके आगे पहले ही खाई परिवार की लाज की आगे खड़ी हो, कुल लाज में फंस गए आकर के। क्यों? हम ऊंचे कुल के, हमारा ही शानदार भाग पैदा हो गया, यो संता के चरण दबाता फिरता है, घर का काम छोड़े आंडे धक्के खांदा है भाई, हमें बड़ी लाज आती है कि मुंह दिखावांगे, यानी परिवार की दीवारें उस जिज्ञासु के आगे खींच दी जाती हैं और वो उस परिवार वाली लाज में बंद करके परिवार के अधीन होकर के रह जाता है और अपना हीरा सा जीवन बर्बाद कर बैठता है। कुछ ऐसे थे वो लिकड़े पहले खाई तो टप गए, तोड़ गए कुल की लाज को, जैसे भाई मीरा ने तोड़ी, सहजो ने तोड़ी, और भी अनेकों वीरांगनाएं आई जिन्होंने पछाड़ करके रखा लाज को, और उस वक्त के ऊपर तोड़ी जिस टाइम जो है तोड़ना को खाला जी का बाड़ा नहीं था। भाई मीरा का तो यहां तक प्रमाण मिलता है कि जब महाराज रविदास जी के शरीर पूरे हो गए, चित्तौड़ को त्यागना पड़ा उस वीरांगना ने, मेड़ तैयार करके वो रही, मेड़ तभी ब्राह्मणों के उसने इस ढोल की पोल को अधेड़ा, वहां पर उसके चाचा के भी खिलाफ ये ब्राह्मण कुल के लोग हो गए, भाई मेरे चाचा का परिवार पर आफत पड़ेगी, मेड़ता भी त्यागना पड़ा उस देवी ने। और उसका चाचा वाला परिवार जब उसको ढूंढने के लिए उसका पीछे पड़ा, एक मरीगा का खोलचा पड़ा था, मरीगा का करंग, उस परिवार से बचने के लिए कि मेरे को ये ढूंढ ना ले, और मेरे लिए मेरे कारण इन पर भी मुसीबत के पहाड़ पड़ेंगे समाज के, लेकिन उस मरीगा का खोलचे के अंदर जो छुपाया अपना, उसका मैं घुस गई, वो आगे निकल गई, तब जाकर के वो वृंदावन के अंदर पहुंची थी। आज वो नौबत नहीं है, लेकिन फिर भी लाज नहीं टूट रही। उनसे देखो उन वीरांगनाओं को कैसे कैसे कसौटियों से गुजरी है वो, इसका नाम फकीरी है, फकीरी को सहज नहीं होती। ठीक है, तो पहली तो तोड़ गए, लेकिन दूसरी में लोग लाज में जा फंसे, लोग हमारे मुंह पर थूके हैं, ये अंडा उड़ा सत्संगा में धक्के खांदी, फलानी न्यू कर दी, मुकड़ी न्यू कर दी, और हमने भी कहते खड़े के संत पाखंड वो जनानियां ने बुखारी उड़ा काम खा के फलानी, यानी पता नहीं किस किस क्या क्या चीजें खड़ी हो जाती हैं। तो लोग लाज खड़ी की जाती है, इसके कुल लाज में तोड़ भी गया तो फिर लोग लाज में फंस करके जो जाना बंद कर देता है संतों के पास और अपना जीवन बर्बाद कर बैठता है। और जो हिम्मत करके वह भी तोड़ गया तो फिर आ गई है तिलकधारी वेदांगे हैं, वेद में ये लिखा है
ये संतबंध कुछ नहीं लिख रहे, ले रहे जो वेद में लिखा है वो ही कर। वो श्राद्ध काट, ये देवते तो हो गए, गौदान कर है, और इनका दिया और स्वर्ग लोगों तक पहुंचे है। मैं बताऊं, मैं एक बोधनी गांव पड़ता है, मेरी ड्यूटी थी वहाँ साथ में ही, तो वहाँ एक शरीर चला गया, वे बिस्तरे बास्तरे पाँचों कपड़े और बर्तन बुर्तन देते हैं पंडित को, लेकिन जूत्या की जगह उन्होंने हवाई चप्पल दे दी। अगला दिन वो पंडित आया, डॉक्टर साहब आगे ने बोला भाई थारा वो तुम्हारा बाप रात सुपने में आया, और उन्होंने बोला कि मैंने तो सदा चमड़े के जूते पहरे हैं, बूट, और ये चप्पल क्यों दे दी? तो बोला हमें बूट देने पड़ेंगे। बंदा वो ठीक था, न बोला पंडित जी फिर बूट दे देंगे, फिर तेरे ते दिए बूट हमारे बाप तक तो पहुंच जाते होंगे। बोला हाँ हाँ बिल्कुल उस तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला फिर तड़के लीजिए। अगले दिन पंडित तो भाई 500-700 के बूट हमें चमड़े के हाँ जा पहुंचा। बोला भाई ले आओ। बोला पंडित जी पहले तो पानी पी ले। फिर बोला यार तसल्ली की बात है कि नहीं, तेरे ते हम बूट देवा तो हमारा बाप तक तो पहुंच जाएंगे। बोला बिल्कुल पहुंच जाएंगे। बोला पंडित जी तेरा बहुत धन्यवाद। बोला फिर एक चीज़ और भी है, हमारा बाप पिया करता दारू, और जब तक उसका 20-30 खोसड़े सिर में नहीं पड़ जाते नहीं तो उसने नींद को नहीं आ गई। पंडित जी दारू पी के हम खोसड़े तना खाने पड़ेंगे जी, तो स्वर्ग में सो होगा। फिर क्या बूट मांगा था था एक। यानी उन्होंने कहा कि ये संत बंधु कुछ नहीं ले रहे, हरिद्वार जाओ, वहां पिंड में रहो, श्राद्ध निकालो, गऊ दान करो, ब्राह्मणों को जमाओ, यानी सब पेट के धंधे बना लिए और कर्म कांड में उलझा करके इस तीसरी लाज के अंदर ये इस जीव को फंसा के छोड़ देते हैं। और जो से अपना आपको बुद्धिमान और पढ़े लिखे बताऊं, मैं अपना मन मूर्ख देखे, वही ज्यादा डूबे देखे, ठीक है, तो अपना जीवन वो बर्बाद कर बैठते हैं। तो ये तीनों लाज जब तक नहीं तोड़ी जाती, वो जिज्ञासु मैदान में आज डटे इनको काल डटे, वो ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि ये लाज नहीं चलती, ये तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्ण आश्रम से निकलना पड़ेगा जिस जंजाल से इस जीव ने। और जो नहीं निकल सक रहा, अगर वो है ही अलाचार, घोड़े ही डाल भाई खाई में फंसे रहा है, तो भाई फिर ठीक है, अपना घर नाम रट लो, सेवा की में बनती दो संतों ही कर लो, नहीं करी जाती तो वाह पीछे ना करो भाई, अपना कल्याण करो, नाम रटो, मौज मारो, ज्ञान की उनका नहीं अपने डालो ना, क्योंकि ये तो पात्रों का काम है। जो पात्र हैं ये तो उन्हीं में डलेगा दूध, तो क्योंकि जो बांडाई नहीं शुद्ध है तो उसके अंदर ये शुद्ध नहीं ठहर सकता। ठीक है बंधु, बाकी किसी से कोई द्वेष नहीं, ना कोई ईर्षा भाव है। ठीक है, सारी संगत सारा एक ही नूर है, सभी में वायु ज्योति प्रकट है। नाम रटो, स्मरण करो, मौज करो, स्थिति पास को तो भाई काम थारा है, मार्ग बताना काम था। अब उसको ऊपर कहाँ तक तुम पहुँचते हो ना पहुँचते हो, उस पर स्थिति तुम कर पाते हो ना कर पाते हो, तो बात वही आ जाती है भाई, पहली कृपा खुद पे खुद करो, बात जिद बनेगी ना। गुरु का रोटी खाने तो थारी भूख मिटे, ठीक है, खुद न खानी पड़ेगी। चांद देखना हो तो अपनी आँखा से देखना पड़ेगा, गुरु की आँखा से कौन दिखाओ। ठीक है, और मज़ा भी जिद है जिद अपने अनुभव से बात आए, जब स्वयं की आंखों से ही दिखे तो मज़ा तभी है। तो ऐसा वाणी का भाव था बंधु हो। बाकी बड़ी अच्छी वाणी थी, किस महापुरुष की थी? चरणदास। हाँ, चरणदास जी सहजोगी भाई थे, चरणदास जी बहुत बढ़िया वाणी थी।